ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर 16वें दिन भी जारी छात्रों का आंदोलन। आज सरकार और छात्र संगठनों के बीच हुई बात। उधर छात्रों के आंदोलन पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कुछ स्वार्थी तत्व छात्रों को गुमराह कर रहे, संवाद के जरिए ही निकलेगा समस्या का समाधान। सीएम सोरेन ने छात्रों को दिया आश्वासन, छात्रों के साथ न्याय होगा। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों से संवाद और रांची के छात्रों से नहीं मिलने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने पूछा राहुल कब आएंगे रांची। राहुल के बचाव में उतरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा सबसे पहले राहुल गांधी ने ही छात्रों के मुद्दे को उठाया था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ममता बनर्जी के काफिले पर हमला। भीड़ ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला किया। बोला प्रदर्शनकारियों ने ममता की गाड़ी पर फेंके कीचड़ और जूते। ममता ने कहा मेरी जान को खतरा। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान। सीएम योगी ने लखनऊ में तिरंगा अभियान की शुरुआत। बीजेपी यूपी में 9 से 15 अगस्त तक चला रही हर घर तिरंगा अभियान। विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र पिछले 16 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर इस प्रदर्शनों को लेकर चर्चा है। कांग्रेस जनता पार्टी भी इसके समर्थन में उतरी है। आज सरकार और छात्र संगठनों के बीच बात हुई। अब अगर से वार्ता सफल नहीं होती तो कल यानी कि 10 अगस्त को छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। इस बीच रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत अचानक सुबह 3 बजे बिगड़ गई। अनशन स्थल पर ही डॉक्टरों की देखरेख में सलाइन के माध्यम में उपचार किया जा रहा है। हालांकि अब यह प्रदर्शन अंदरूनी कलह की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। वजह है जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म मंच और देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले छात्र समूह के बीच चल रही खींचतान। जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म मंच का आरोप है कि देवेंद्र नाथ महतो का ग्रुप पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहा है। रिफॉर्म्स मंच का कहना है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अब विवाद इतना बढ़ गया है कि रिफॉर्म्स मंच महतो गुट के साथ एक टेबल पर बैठकर बात करने तक को राजी नहीं है। रिफॉर्म्स मंच की कोर कमेटी के कई सदस्यों का दावा है कि दूसरे छात्र संगठन सरकार के फायदे के लिए काम करे हैं। दरअसल जयपाल सिंह मुंडा ग्राउंड में इस वक्त कई छात्रों संगठनों ने कैंप लगाए हुए हैं। एक तरफ रिफॉर्म्स मंच का कैंप है जिसे आदिवासी छात्रों का समर्थन मिला है। ये छात्र लगातार सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक कैंप देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले समूह का भी है जो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर है। इसके अलावा एक तीसरा कैंप एआईएसए ने भी लगाया है। हालांकि वहां ज्यादा छात्र नहीं पहुंचे हैं। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। सीएम सोरेन ने छात्रों से भ्रमित नहीं होने की अपील की है। युवाओं की समस्या का हल बातचीत से निकाला जाएगा। खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा, नौजवान, छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र पिछले 16 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान पर आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवाओं के साथ संवाद किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमें नफरत नहीं करना है, सिस्टम को बदलना है। उन्होंने कहा छात्र विरोधी इस सिस्टम को टाटा बाय बाय करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने छात्रों युवाओं से कहा कि आप सरकार की शक्ति, शान, स्ट्रेंथ है। मैं हर नागरिक यूथ की बात कर रहा हूं। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो देश का भविष्य आपके बल पर ही बदलेगा। ये गर्व की बात है कि 40 करोड़ ऊर्जावान युवा भारत में रहते हैं। 21वीं सदी की प्रगति युवा और डेटा के बल पर ही की जा सकती है, लेकिन इस देश के सिस्टम ने आपको फंसा दिया है।
शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पीजी की पढ़ाई के नाम पर आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लेकिन यह सर्टिफिकेट आपको हिंदुस्तान में रोजगार नहीं देता। 1000 छात्रों में से महज कुछ ही परसेंटेज नौकरी परमानेंट नौकरी मिलती है। छात्र शिक्षा के लिए मजदूरी करते हैं, लेकिन बाद में पेपर लीक हो जाता है। राहुल गांधी ने छात्रों की दुखती नब्ज पर हाथ रखा और पेपर लीक, रोजगार की कमी की बात उठाते हुए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया। साथ ही अडानी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल ने छात्रों से कहा कि देश में जो अंधेरा छाया है उसमें आप लोगों ने लाइट जला दी है। देश के युवाओं ने देश को बदल दिया है। अंत में उन्होंने कहा कि हमें नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ अपनी बात रखनी है। ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. देखिए, प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों की तपस्या की भूमि है और राहुल गांधी जी जो अपनी राजनीतिक तपस्या की भूमि न बनाए, क्योंकि छात्र सवाल पूछते भी हैं और हिसाब भी मांगते हैं। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की जो सरकार थी 2004 से 2014 तक, अगर उस समय भी देखें तो उसका भी हिसाब अगर दें, तब पॉलिसी पैरालिसिस का दौर था और हर तरफ भ्रष्टाचार घोटाले का मेल पूरे प्रदेश में चल रहा था। और आज हमारे युवा स्टार्टअप भी चला रहे हैं और कहीं न कहीं अंतरिक्ष पे भी काम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नौकरी की बात है, राहुल गांधी उस व्यवस्था के समर्थक हैं। उस व्यवस्था में, इंडी गठबंधन में वो लोग भी शामिल हैं। उनके ब्लेसिंग से वो सरकारें चलती थीं। जब प्रयाग ही का मैं उदाहरण देकर के बात का जवाब देता हूँ कि प्रयाग के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नौकरियों, जो पीसीएस की और अन्य जो गजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्तियां होती थी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के जरिए, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार, व्यापक जातिवाद, व्यापक परिवारवाद, व्यापक भाई भतीजावाद होता था। उस समय कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए और छात्रों के साथ संवाद किया, लेकिन रांची में छात्रों के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। अब बीजेपी राहुल गांधी के दोहरे रवैये पर सवाल उठा रही है। वहीं राहुल के बचाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए हैं। खड़गे ने रविवार को रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर कहा कि इस मुद्दे को सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है और आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से युवाओं को इस लड़ाई में और ताकत मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि वे इस मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा, हम चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। हमारे साथ कौन है, क्या कौन नहीं, इससे ज्यादा जरूरी छात्रों का हित है। वहीं परिसीमन बिल पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की गई। उनका कहना है कि सरकार के मन में क्या है वह यह साफ नहीं है। जब सरकार बिल लाएगी तभी उसकी जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा, उनके मन में क्या चल रहा है यह किसी को मालूम नहीं है। जब वे एक्ट लाएंगे तब पता चलेगा। सभी दल के लोग जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम भी चलेंगे। जो कांग्रेस पार्टी के मुद्दे हैं वो जनता के सामने राहुल गांधी जी ने उठाया और छात्रों को समझाया किस ढंग से आपकी नौकरियां जा रहे हैं, किस ढंग से आपके एजुकेशन पे मार पड़ रहा है, किस ढंग से आपके पैसे लुटे जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स के पास से पैसा कैसा खींचा जा रहा है। ये सारी चीजें जनता को बताने की जरूरत थी। तो ये हमारे राहुल गांधी जी ने वो जनता को बताई है और इतनी भीड़ थी, आप सबको मालूम है। चाहे चैनल के लोग माने या न माने, चाहे वो पेपर के लोग लिखे या न लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क इसका पड़ेगा जब जनता उमड़ के आती है, छात्र बाहर आते हैं, तब लोगों को तो फिजिकली दिखता है।
तो ये हमने छात्रों की समस्या को लिए हैं और राहुल गांधी जी प्रयागराज में जाकर इसका पूरा चित्र भी उनको बताया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हली शहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिला पर भीड़ ने हमला कर दिया। दरअसल पूर्व सीएम का काफिला एक मृत तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता के घर जा रहा था, तभी गुस्साई भीड़ ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया और हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, उस पर कीचड़ फेंका और पानी की बोतलें, जूते तथा चप्पलें बरसाई। आक्रोशित भीड़ ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साई भीड़ ने उन्हें चोर और डकैतों की रानी जैसे ताने दिए। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर तुरंत पुलिस बल पहुंचा। सुरक्षा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस इलाके से सुरक्षित बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि यह पूरा हंगामा एक मृत पार्टी कार्यकर्ता के परिवार की ओर से लगाए गए उन गंभीर आरोपों के बाद शुरू हुआ। मृतक के परिवार ने स्थानीय पुलिस पर हिरासत में बेरहमी से पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। टेरिबल हुआ है, मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहा है इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ के अवसर पर रविवार को काकोरी स्थित शहीद मंदिर परिसर में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर शहीदों को नमन किया। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ऐसे ही गुलाम नहीं हुआ, गुलामी के कारण आपसी फूट और हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र थे। आज भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें लगातार लगी हुई हैं। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र का तीसरा माध्यम आज सोशल मीडिया हो गया। जितनी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने का काम हो रहा है। भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करने वालों का काम कर रहा है। इस माध्यम से समाज को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने आपको अपने क्रांतिकारियों, नायकों से दूर रखा, उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। अपने नायकों पर गौरव की अनुभूति का अवसर न देना किसी भी नौजवान के लिए उसके आदर्श से विमुख करने जैसा होता है, उसके प्रेरणा स्रोत को कुंद करने जैसा है। यह पाप आजादी के बाद जिन्होंने सत्ता संभाली उनके द्वारा लगातार होता रहा। भारत गुलाम ऐसे ही नहीं हुआ, भारत की गुलामी के कारण से हमारी आपसी फूट, हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र और ये फूट आज भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें लगातार कर रही हैं। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र, ये षड्यंत्र आज इसका एक तीसरा माध्यम भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है। जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करना, दुरुपयोग करना और उस षड्यंत्र को के माध्यम से समाज को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास भी हो रहा है। लखनऊ में आज सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चले। यात्रा के दौरान योगी एक तरफ ब्रजेश पाठक तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और पंकज चौधरी नजर आए। योगी ने बच्चों और पंकज चौधरी के साथ सेल्फी भी ली। सीएम योगी ने कहा कि आज काकोरी ट्रेन स्टेशन एक्शन का 101वां पर्व भी है। इस अवसर पर बीजेपी द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं भारत की आज़ादी के लिए सर्वथा होने वाले सभी महान सपूतों को नमन करता हूं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति भी अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र का तीसरा माध्यम आज सोशल मीडिया हो गया है। जितनी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है।
तो कार्य 1947 के तत्काल बाद होना चाहिए था। राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो भाव होना चाहिए था, आखिर उसे 75 वर्ष और क्यों लगे? कारण था कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आज काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वां पावन पर्व भी है। हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी जनपद मुरादाबाद के बिलारी गन्ना समिति में चौधरी चरण सिंह पार्क में प्रतिभा को माला अर्पण करने पहुंचे। इस अवसर दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया। उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ती है, जो हम कहते हैं वह करके दिखाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवार की बात करने वाले पीटीए का अर्थ अलग अलग दिशाओं में जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन पीटीए का सही अर्थ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसलिए अखिलेश यादव हमेशा पीटीए की बात करते रहते हैं। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव मैदान में आती है। मुख्यमंत्री योगी एवं प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में विकास कार्यों के आधार पर सरकार बनाने का काम किया जाता है। महाराष्ट्र में लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। महाराष्ट्र में गाय और भैंस दोनों के दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। नई कीमतें 11 अगस्त 2026 से लागू होगी। यह फैसला दुग्ध उत्पादक और प्रसंस्करण कल्याण संघ की ओर से लिया गया। दुग्ध उत्पादक और प्रसंस्करण कल्याण संघ के अनुसार पिछले कुछ समय में डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं, जिससे दूध के परिवहन का खर्च काफी बढ़ गया है। इसके अलावा पैकेजिंग के खर्च में भी करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही किसानों से खरीदा जाने वाला दूध भी महंगा हो गया। इसको देखते हुए दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को सोशल मीडिया पर भगवान शिव को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली। सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीजीएम आनंद सिंह की अदालत में पेश किया, जहां जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया। अदालत ने आदेश के बाद अरुण पन्नालाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की शुरुआत सोशल मीडिया पर सामने आई कथित पोस्ट को लेकर हुई। भाजपा पदाधिकारियों की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में अरुण और हंसराज गोयल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया। देखिए, जो मामला सामने आया है सोशल मीडिया में, कुछ लोगों ने उस पर एफआईआर भी की है, तो निश्चित रूप से इस पर कठिन कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से धर्मावलंबियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना गंभीर अपराध है और भगवान भोले बाबा के प्रति जो टिप्पणी हुई है ये बहुत निंदनीय है। इसमें भी राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है, पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में डाक कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मोतीचूर तक हाईवे का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मोतीचूर तक हाईवे का निरीक्षण करते हुए पार्किंग, वाहनों की आवाजाही और यातायात व्यवस्था की स्थिति देखी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पार्किंग स्थलों पर बिजली, साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। वहीं हाईवे पर भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए रात में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और बारिश के कारण जलभराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी के पुख्ता इंतजाम करने को कहा। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 5 अगस्त से भारी वाहनों और दोपहिया वाहनों के आवागमन लगातार जारी है। यातायात के दबाव को देखते हुए भारी वाहनों को बैरागी कैंप और दक्षद्वीप की ओर भेजा जा रहा है, जबकि दोपहिया वाहनों के लिए गड्ढा पार्किंग, दीनदयाल पार्किंग, रोडी बेलवाला और पंतदीप पार्किंग की व्यवस्था की गई। जो अंतिम चरण है वो चल रहा है और इसमें डाक कवर में अधिकतर जो बाइक्स हैं वो उनका भी काफ़ी इनकमिंग हो रही है।
अभी शंकराचार्य चौक पर हमने देखा है कि प्रत्येक मिनट में भी 100 की संख्या में और 1 घंटे में हजारों की संख्या में बाइक्स एंटर कर रही हैं। इसको देखते हुए जितने भी मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सफिशिएंट फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और जहाँ जहाँ पर भी बाइक्स आ रही हैं या फिर व्हीकल्स आ रहे हैं वहाँ की पार्किंग जहाँ होगी वहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं भी जांची परखी गई हैं। देखिए, अब कांवड़ का जो लास्ट फेज है जिसमें कि डाक कांवड़ चलती है वो शुरू हुआ है और इसमें जो सेट एसओपी है हमारी उसमें बड़े वाहनों को बैरागी लिया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।